हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 41 समझाऊंगी। ठीक है, इसकी डेट है हमारे पास 7 अक्टूबर 2020। चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। लास्ट वर्कशीट में हमने सरफेस एरिया किया था, टीएसए और एलएसए, याद है ना आपको। आज हम इसकी वॉल्यूम करेंगे। तो देखो वो होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। देखो, we are given an empty cuboidal box. Now we will find how much space is there in the given box. देखो आपके पास यहाँ एक खाली बॉक्स है, ठीक है, जो क्यूबॉइड शेप का है। अब आपको ये बताना है कि हाउ मच स्पेस, इसके अंदर कितना स्पेस है। टू फाइंड दिस, अब मुझे ये स्पेस फाइंड करने के लिए वी टुक अ क्यूब हुज लेंथ ऑफ द साइड और एजिस 1 यूनिट। हमने क्या किया, क्यूब लिया, ये वाला फिगर 2 वाला। ठीक है, इसकी साइड मुझे दे रखी है 1 यूनिट की है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, जो ये क्यूब है ना, ये इस जो क्यूबॉइड शेप का जो ये बॉक्स था मेरे पास, खाली बॉक्स, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ लिखा है टू मेजर द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द क्यूबॉइडिकल बॉक्स। इसके अंदर कितना स्पेस है वो देखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए वी फिल द यूनिट लेंथ क्यूब इन दिस। हमने क्या किया है, जो ये क्यूब है ये इसके अंदर डाल दिए, एक नहीं बहुत सारे डाले हैं। ठीक है, अब मुझे वही बताना है, कैन यू आंसर हाउ मेनी क्यूब डू वी नीड टू फिल द बॉक्स कम्प्लीटली। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस एक बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने क्यूब्स चाहिए होंगे। क्यूब्स डाल रही हूँ ना मैं, तब तक डालती रहूंगी जब तक ये बॉक्स फिल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है आई कैन आंसर इट सर, मतलब वो आंसर दे सकता है। क्या आंसर दिया, वी सॉ दैट वन लेयर ऑफ द बॉक्स कंटेन 10 क्यूब्स। ठीक है, जो ये एक लेयर है, ये कितने क्यूब्स हैं इसके अंदर, 10 क्यूब है। ठीक है, तो टू फिल दिस कंप्लीटली, इसको पूरा फिल करने के लिए हमें कितनी लेयर चाहिए, 3 लेयर। तो जब एक लेयर में 10 क्यूब्स है तो 3 लेयर में कितने होंगे, 10 इंटू 30। तो हमें कितने क्यूब्स चाहिए, मतलब 30 क्यूब्स। तो इट विल रिक्वायर 30, 10 इंटू 3 30 क्यूब्स। ठीक है, तो 30 क्यूब्स चाहिए मुझे। ठीक है, देयरफॉर 30 क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 3। 30 के मैंने यहाँ फैक्टर्स लिख दिए, 30 5 इंटू 2 इंटू 3, यही होंगे ना फैक्टर्स, तो वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ बोला सर ने यू आंसर्ड करेक्टली, आपने एकदम सही जवाब दिया। इस एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स को फिल करने के लिए मुझे 30 क्यूब्स चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे पास एक लेयर में 10 क्यूब्स है। ठीक है, आपको इसलिए फिगर दिया, आप इससे देखिए। ठीक है, आप देखो आगे क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज 5 यूनिट। अब पता चला मुझे कि इस बॉक्स की लेंथ कितनी है, 5 यूनिट है, विड्थ 2 यूनिट है, हाइट 3 यूनिट है। ठीक है, देयरफॉर द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द बॉक्स विल कंटेन 30 क्यूब। इसलिए इस बॉक्स में कितने क्यूब आ रहे थे, 30 क्यूब। ठीक है, तो वी गेट द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग इट। हमें कैसे मिला इसका आंसर, कैसे मिलेगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 कर दो। लेंथ ब्रेथ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम अपने किसी भी क्यूबॉइडिकल बॉक्स की वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मतलब उसके अंदर का स्पेस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अगर हम उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है द 3 डायमेंशनल स्पेस enclosed by a boundary or occupied by the object is called its volume। जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, जो क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है, जो उसके अंदर का स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। किसी भी 3 डायमेंशनल शेप के अंदर का जो स्पेस होता है, जो उसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स कितनी आई, वही 5 इंटू 2 इंटू 3। अभी हम ऊपर वाले इसी बॉक्स की बात करें जिसकी ये लेयर बनी हुई थी। ठीक है ना, तो ये आ गई 5 इंटू 2 इंटू 3, 30 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, एरिया में यहाँ स्क्वायर यूनिट था, वॉल्यूम में यहाँ क्यूबिक यूनिट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, इसका मतलब अगर मुझे किसी भी क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबॉइडिकल बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी हो, क्यूब और क्यूबॉइड, इन दोनों के जो शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मुझे उनकी वॉल्यूम निकालनी हो तो मैं क्या करूंगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दूंगी। वो क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का लगा दूंगी, अगर क्यूबिकल का निकालना हो तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 2 फॉर्मूले मिल गए, जैसे टीएसए और एलएसए था ना, ऐसे ये वॉल्यूम है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट, ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, अ मैच बॉक्स मेजर
4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। एक मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मुझे गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है। मुझे ये बताना है, ये एक बॉक्स की गिवन है, मुझको ये बताना है कि आप मुझे वॉल्यूम बताओ 12 बॉक्सेस की कितना होगा। तो मैं क्या करती हूँ पता है, पहले ना मैं 1 बॉक्स की वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, उसको 12 से इंटू कर दूंगी, सेम ही तो बॉक्स है, तो मैं 1 बॉक्स के निकाल लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले मेजर्स लिख दिए अपने मैच बॉक्स के, जो मुझे पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो मैंने एक बॉक्स की निकाली वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, एक की निकाली है ये, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों को इंटू किया, मेरी 15 सेंटीमीटर क्यूब मेरी वॉल्यूम आ गई एक मैच बॉक्स की। लेकिन मुझे कितने मैच बॉक्स की निकालनी है, मुझको तो 12 की निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस आ गई, 12 से इस वाले 15 को इंटू कर दिया, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। ठीक है ना। तो अगर आपको जो डेटा है एक का दिया हो और बहुत सारों का निकाल लो, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, पहले एक की वॉल्यूम निकाल लो, फिर जितने का दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नाउ यू ट्राई में देखते हैं। लिखा आपके पास, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडिकल रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। अच्छा, आपको एक रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो सबसे पहले यहाँ लिख ही लेते हैं फिर हम। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ रूम। तो देखो लेंथ ऑफ रूम आपको कितनी है, लेंथ ऑफ रूम है आपके पास 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम है आपके पास, ब्रेथ ऑफ द रूम है, यहाँ पे दा लगा देना आप। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रूम है 4 मीटर, और उसके बाद आपके पास हाइट भी दे रखी है, हाइट ऑफ द रूम है आपके पास कितनी है, 3 मीटर। तीनों चीज गिवन है, मुझको वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितनी आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ द रूम आपके पास आ गई एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना, एल कितना है 5, बी कितना है 4, एच कितना है 3, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 मीटर क्यूब आपका आंसर। यही आपकी वॉल्यूम ऑफ रूम है ना। आसान सा क्वेश्चन ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी बहुत आसान है। अ क्यूबिकल बॉक्स, इसका मतलब यहाँ क्यूब की बात हो रही है, हैज ईच एज मतलब साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ, मुझे साइड कितनी गिवन है इसकी, साइड ऑफ बॉक्स मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर। चलो तो फिर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स की ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो वो क्या था मेरे पास, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है ना, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसका मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। कई बच्चे ना गलती से इसको 100 लिख देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, 1 और 1 2 3 जीरो आएंगी। ठीक है, और क्या था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप गलती से इसे 100 मत लिखना, 1000 आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो कि बहुत ही आसान वर्कशीट थी और बहुत ही छोटी सी वर्कशीट थी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 42 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।